ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 28 जून 1967। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, समझते हैं कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। कौन समझते हैं? बच्चे। किसके बच्चे? बाप दादा। यहाँ पर बाप दादा के बच्चे बैठे हैं। उनकी बुद्धि में है कि हम बाप के सामने बैठे हैं। अपने गांव में जाते हो तो ये भाषण नहीं आती होगी क्या कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। वहां पर तो अपने वर्षे की भी इतनी याद नहीं रहती होगी कि हमें बाप से क्या वर्षा मिलना है, याद नहीं रहती होगी। जितना यहाँ सामने बैठने पर याद आती है तो बार बार सामने बैठने की दिल होती है। बाप से दादा द्वारा हम अपने स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? बाप से वर्षा ले रहे हैं। किसके द्वारा? दादा द्वारा। दादा माना बड़ा भाई। एक होता है बाप डाडे, डाडे माने बाप का बाप, और एक होता है बाप दादा। तो बोला सन्मुख बैठे हो ना। सन्मुख माना क्या? आमने सामने। अच्छा, सन्मुख माने विमुख नहीं हो सकता। क्यों? सामने बैठे हुए में से कोई के उल्टे संकल्प चलते हो, विरोधी संकल्प चलते हो, तो उनको विमुख नहीं कहा जाएगा। फिर मन बुद्धि से वाचा से विरोध करे तो कोई बात नहीं। तुम सन्मुख बैठे हो। मधुबन में आने पर जरूर कुछ जास्ती फायदा होता है। कहाँ आने पर? यहाँ मधुबन में तो नहीं आए हैं। जहाँ मुरली चल रही थी वहाँ की बात है। हाँ जी। यहाँ की बात नहीं है। बाबा जहाँ मधुसूदन वही जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। जहाँ वेद की मिठास वृत्ति है, मधु माना शहद जैसी मिठास वृत्ति है, और जहाँ मिठास वृत्ति के साथ साथ बेहद क्या वन माना जंगल, एकांत, शांत, वैराग वृत्ति भी है। जब वैराग आता है आदमी तो कहाँ जाता है? जंगल में चला जाता है। बाबा अभी बाप द्वारा दादा से बोला, दादा से कैसे? दादा द्वारा बाप से वर्षा ले रहे। ये नहीं कैसे? दादा द्वारा। बाप माने बाप शब्द पहले और दादा शब्द बाद में। शिव पहले, शंकर बाद में, परम पिता पहले, परमात्मा बाद में। तो पहले किसका नाम लिया जाता है? बड़े का या छोटे का? बड़े का नाम पहले लिया जाता है। बाप से तुम दादा द्वारा वर्षा ले रहे हो। दादा माना छोटा है, छोटा भाई है, आत्माओं में बड़ा भाई है, बाप समान है। उसके द्वारा तुम वर्षा ले रहे हो। किसका वर्षा? बाप का वर्षा ले रहे हो। वर्षा शिव बाबा से मिलना है। निराकार होने के कारण जरूर साकार का आधार लेना पड़े। वो निराकार है, बिंदु है, बिंदु का नाम शिव है, तो वर्षा कैसे देगा? वर्षा तो सुख और शांति का होता है। सुख और शांति
शरीर के द्वारा मिले तो सुख शांति की भाषण कही जाएगी, और शरीर ही ना हो फिर कहे हमें सुख मिला शांति मिली, तो कौन मानेगा? सुख शरीर के द्वारा मिलता है, शांति भी शरीर के द्वारा ही महसूस होती है। इंद्रियां दुख में है तो अशांति होती है, इंद्रियां सुख में है तो कहते हैं सुख शांति है। तो शरीर के द्वारा ही सुख शांति की वासना होती है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम भी स्टूडेंट हो और यह भी स्टूडेंट है। कौन? ब्रह्मा। मेरा दादा है ना, दादा माना बड़ा भाई। ब्रह्मा के लिए दादा बोला बाबा, या फिर अभी शंकर के लिए भी दादा बोला? ब्रह्मा के लिए दादा, और अभी जिसके तन के द्वारा पार्ट बजाते हैं निराकार, वो निराकार पार्ट बजाते हैं बाप के रूप में। बाप होता है निराकार, बच्चे हैं साकार, माता भी होती है साकार। जब बच्चे भी निराकारी स्टेज धारण कर लेंगे तो बाप समान हो जाएंगे। तो गाते रहते हैं, तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हमारी माता हो, तुम ही हमारे पिता हो। तुम ही मन संस्कृत में जब गाते हैं तो तुम शब्द आता है एक के लिए या दो के लिए या जब बहुतों के लिए? एक के लिए आता है। त्वमेव माता और त्वमेव माने तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। तो एक हुआ या दो हुए? एक हुआ। अब एक में माता पिता दो कैसे हो जाएंगे? आत्मा शिव बाप के लिए जब माता है तो फीमेल है, पिता है तो मेल है। व्यक्तित्व एक है, व्यक्तित्व एक ही है, एक ही आत्मा। उसको फीमेल भी कहेंगे। एक माँ का तू ही मेरी माता है, मेरी, तू ही मेरा पिता है। तो मेरा कहा जाएगा तो लिंग बदल गया ना। अर्धनारीश्वर है, हाँ अर्धनारीश्वर। जो निराकार शिव है वो जिसमें प्रवेश करता है, और बाप दादा जब कंबाइंड हो जाते हैं एक ही तन में, बाप भी है शिव बाप, और दादा के रूप में पार्ट बजाने वाली माँ की आत्मा, माँ की सोल कौन? ब्रह्मा, वो भी प्रवेश है। तो बाप भी है और उसमें दादा भी है। तो एक ही चोले के द्वारा दो प्रकार का पार्ट है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बच्चे अर्थ पूरा समझते नहीं हैं तो समझाना पड़ता है। अब तुम पूरे अर्थ सहित बैठ गए हो, तुम्हारी बुद्धि में पूरा ही अर्थ बैठ गया है क्या? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, माना एक ही पार्टधारी है जो आदि से अंत तक हमारा साथ देने वाला है। बाकी की कोई गारंटी नहीं है। तो अच्छी रीति याद की यात्रा में जो रहते हैं उनको फिर बल मिलता है। अच्छी रीति माना जिनकी बुद्धि में बैठा है कि हमको परमानेंट मुकर्रर रथ मिला हुआ है, अच्छी रीति बुद्धि में बैठ गया है तो बल मिलता है। सर्वशक्तिमान बाप की याद से शक्ति जरूर मिलेगी। सर्वशक्तिमान कब कहा जाए? आदि से अंत तक स्थिरियम रहने वाले को, अटल रहने वाले को, अखंड रहने वाले को कहेंगे सर्वशक्तिमान। फिर माया का टाइटल नहीं है क्या? माया का टाइटल क्या है? माया भी सर्वशक्तिमान है।
लेकिन वो सदा शक्तिवान है या लड़ते लड़ते हार जाएगी? अभी तो कहेंगे, अभी क्या कहेंगे? अभी माया भी सर्वशक्तिवान है और बाप भी सर्वशक्तिवान, क्योंकि फाइनल अभी फाइनल नहीं हुआ है। शिव शक्तियां भी गाई हुई है, सर्वशक्तिवान भी गाया हुआ है। शिव शक्तियां किस रूप में गाई हुई है? 9 रूप देवियों के गाए हुए हैं। जब तक शिव बाबा ना आवे तो शक्तियां कहां से आवे? शिव बाबा आवे का मतलब, शिव बाबा आवे का मतलब क्या हुआ? निराकार तो था ही, हमेशा है ही, और आत्मा भी स्वयं शक्ति स्वरूप है, लेकिन वो भी सदाकाल है ही है। तो शिव बाबा आवे का मतलब वो जब तक मुकर्रर साकार रूप में ना आवे तब तक शक्ति नाम कैसे पड़ेगा? माना बाप जब बाप के रूप में साकार में प्रत्यक्ष होवे तो शक्तियां भी प्रत्यक्ष होवे। अभी बाप गुप्त है या प्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है, आप कह रहे गुप्त है? जिनके सामने प्रत्यक्ष है तो शक्ति स्वरूप है कि कमजोरी आती है? शक्ति स्वरूप है या कमजोरी आती है? बीच बीच में बीच में अगर कमजोरी आती है तो शक्ति स्वरूप नहीं है। अगर माया से युद्ध करने में बीच बीच में हार हो जाती है तो कहेंगे शक्ति स्वरूप नहीं है। तो बोला जब तक शिव बाबा नहीं आवे तो शक्ति नाम कैसे पड़े? इसका मतलब अभी भी शिव बाबा जो है शिव बाबा के रूप में साकार रूप में प्रत्यक्ष नहीं हुआ। बल प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया, कब से? 76 से मना लिया। बीके वालों ने भी मना लिया और पीवे के जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहते हैं एडवांस पार्टी वाले, उन्होंने भी मना लिया। मानते भी हैं, अब तक भी मानते हैं कि बाप सन 76 में प्रत्यक्ष हुआ, लेकिन फिर भी पूरा पूरा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। इसका प्रूफ सारी दुनिया की बात छोड़ो, सारी दुनिया तो अंत तक भी नहीं मानेगी। ब्राह्मणों की दुनिया में भी अभी तक भी संशय निश्चय का चक्र चलता रहता है। माया डावाडोल करती रहती है। जब पूरा प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पहले पहले कौन सरेंडर होगा? माया सरेंडर हो जाएगी। जब माया ही सरेंडर हो जाएगी तो बच्चे भी शक्ति रूप में शिव की शक्ति के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे नहीं कि बाप सबके अंदर को जानते हैं। सबके अंदर को जानने वाला जानी जाननहार नहीं है। हाँ, प्योरिटी ही शक्ति है। शिव शक्तियां क्यों गाई हुई हैं? शिव सत्ता क्यों नहीं गाए हुए हैं? क्योंकि शक्तियों ने वो प्योरिटी की पावर धारण की है और पुरुषों ने वो शक्ति की पावर धारण नहीं की। पहला नंबर कौन ले गई? शक्तियां। इसलिए तुमको शिव शक्तियां कहा जाता है। तुमको माना बाबा की नजर कोई कन्या माताओं के ऊपर है, जिनके लिए अव्यक्तवाणी बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ही नारा है। कहते भी है ना
कि आकर के पतितों को पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि आओ ज्ञान सुना करके चले जाओ, फिर हम पति से पावन बनते रहे। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता तो ब्रह्मा के तन में आए, ज्ञान सुनाकर चले गए, फिर पति से पावन अपने आप बनते रहे। तो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? वो भी तो यही समझते हैं कि भगवान आता है, ज्ञान सुना के चला जाता है, फिर हम अपने पुरुषार्थ से पति से पावन बनते रहते हैं। उनसे पूछा जाए कि अगर तुम अपने आप ही पति से पावन बनते रहते हो, फिर पावन से पतित कैसे बने द्वापर युग से? जो पावन देवताएं थे वो पतित कैसे बन गए? अपने आप बन गए क्या? कोई न कोई ऐसी विधर्मी विदेशी आत्माएं आई जिनके संग के रंग से भारतवासी देवताएं पतित बने। अनेकों के संग के रंग से पतित बनते और एक के संग के रंग से पावन बनते। तो गायन है कि आकर के पति से पावन बनाओ। बाप सर्वशक्तिवान है, माया द्वारा तुम पतित बनते हो। माया कब से आती है? सतयुग त्रेता में तो होती नहीं, मर्ज रहती है। और द्वापर युग से द्वैतवादी युग है, वहां से मर्ज होती है। जहाँ अद्वैत होता है वहां मर्ज नहीं होती, और जहाँ द्वैत शुरू होता है वहां से माया इमर्ज होती। द्वैत माने दो बातें, अद्वैत माने एक ही बात। तो सच्चाई एक होती है या अनेक होती है? सच्चाई तो एक ही होती है। तो सतयुग में तो त्रेता में तो दूसरा धर्म भी नहीं, दूसरा मत भी नहीं, दूसरा कुल भी नहीं, दूसरी भाषा भी नहीं, सब एक ही है। और द्वापर युग में द्वैत शुरू हो जाता है, तो जरूर एक झूठा होगा और दो में से एक सच्चा होगा। तो तुम जानते हो कि हम बाप की याद से पति से पावन बनते हैं। बाप की याद से पति से पावन बनते हैं। द्वापर युग से पतित बने, माया रावण ने पतित बनाया। फिर संगम युग में बाप आते हैं तो उनकी याद से पतित से पावन बनते हैं। आर्य मात्र से ही पति से पावन बन जाते हैं। ज्ञान सुनाते, चलो ज्ञान सुना दिया 68 तक, फिर पति से पावन क्यों नहीं बने? ज्ञान के सुनने के बाद ज्ञान का मतलब समझना पड़े। ज्ञान माने क्या? श्रीमद ज्ञान माना ये समझ है, जानकारी। किस बात की जानकारी? बाप की पहचान। हाँ, जानकारी माना पहचान। पहली पहचान किसकी? अपनी आत्मा की, बाप की पहचान और ड्रामा की पहचान। तो पूरी पहचान मिल गई क्या? अपनी आत्मा की 84 जन्मों की पहचान मिली? वो भी नहीं मिली। ड्रामा में हम आत्मा जो पार्टधारी है, उनका कहाँ कब किस के साथ कैसा पार्ट है, वो सारे ड्रामा की जानकारी मिली? चक्र की जानकारी मिल गई? नहीं मिली, वो भी अधूरी। और बाप की पहचान, वो पक्की पहचान हो गई क्या? हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। अनिश्चय तो नहीं आता कभी। माया हिलाती तो नहीं है? हिलाती है तो इसका मतलब पक्की पहचान नहीं। अगर कोई हिलाए देवे कि नहीं ये नहीं है, हाँ, इस बात से तो मालूम पड़ता है नहीं। तो कोई बाप का बच्चा हो और कहे कि ये हमारा बाप आज है, तो कल कहे हमारा ये बाप नहीं है, तो बच्चा कहा जाएगा? बाप को तो नाराजगी पैदा हो जाएगी। ये क्या कहता है? अम्मा तो और ज्यादा नाराज हो जाएगी। तो अभी ये कहा जाए कि बच्चे नंबरवार निश्चय बुद्धि है,
पक्का पक्का निश्चय बुद्धि कोई अभी बने नहीं। अगर पक्के निश्चय बुद्धि बन जाए तो कहेंगे याद से कल्याण जरूर होता है। याद भी किसकी आती है? याद किसकी आती है? प्यार भी कब होता है? पहचान भी कब होती है? जब अपना पहचान तब होती है जब किसी से संसर्ग संपर्क होता है, संबंध जुटता है। संसर्ग में ना आए, संबंध में ना आए, संपर्क में ही नहीं आए तो उसकी पहचान होगी? याद आएगी? याद भी नहीं आएगी। किसी को आंखों से देखा और प्यार हो जाता है। तो ये एक इंद्रियां जो हैं वो मीडिया बनती हैं, दो आत्माओं के बीच में आपस में जोड़ने के लिए मीडिया बन जाती है इंद्रियां। तो इंद्रियों से कनेक्शन जुड़ता है। बल कोई भी संबंध का सुख हो, देह के द्वारा ही संबंधों का सुख अनुभव होता है। जैसे बाप है और बेटा है, माँ और बेटी है, पति और पत्नी है, भाई और बहन है। इनका संबंध आपस में जो जुटता है वो बीच में इंद्रियां मीडिया बन जाती है। माना शरीर के द्वारा ही संबंध जुटता है। नाम ही क्या है? संबंध। कैसा बंधन? संपूर्ण बंधन, समान बंधन। एक निराकार हो और एक साकार हो, संबंध जुटेगा। एक बहुत छोटा हो, अफ्रीका का बौना जैसा, और एक बहुत बड़ा हो, अरबियन हो, क्रिश्चियन जैसा हो, लंबा चौड़ा, तो संबंध जुड़ेगा? नहीं जुड़ता। तो बताया कि समान संबंध को, संपूर्ण बंधन को ही संबंध कहा जाता है। तो बाप सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान बाप की जितनी धारणा करेंगे बुद्धि में उतनी याद आएगी। धारणा करना और करवाना उतना ही कल्याण होगा। खुद भी धारणा करें, खुद भी निश्चय बुद्धि बने और दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनावे। तुम बच्चों को तो खुशी कितनी होनी चाहिए इस बात में कि दुनिया ने पहचाना भी नहीं, जाना भी नहीं, दुनिया को मिला भी नहीं, और हमने जाना भी, पहचाना भी और बच्चे भी बने। तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। हमको भगवान मिला है तो भगवान आकर क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। और देवताओं में भी सबसे बड़ा देवता कौन? महादेव को कहते हैं विश्वनाथ। महादेव को, बड़े से बड़े देवता को विश्वनाथ किसने बनाया? ये अपने आप बन गया? जरूर शिव बाप ने ही उसको विश्वनाथ बनाया। और तो दुनिया में कोई ऐसा हुआ नहीं विश्व का मालिक जो बाहुबल से विश्व का मालिक बन गया हो। मनुष्य तो देह अभिमानी होते हैं। देह अभिमानी मनुष्यों ने लड़ाई झगड़ा सिखाई दिया, तो लड़ाई झगड़े से विश्व के मालिक बनना चाहते हैं। वो तो आज तक हिटलर, नेपोलियन, कोई भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं जो विश्व का मालिक बन पाया हो। बाप के लिए गायन है कि ऐसा सहज राजयोग सिखाते हैं कि जो सीखने वाले हैं वो विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो तुम खुद भी कहते हो कि हमने 5000 वर्ष पहले वर्षा लिया था, अब फिर बाबा आया हुआ है। भारत को स्वर्ग की बादशाही जरूर मिलनी है। बाप को याद करना है जिससे तुम पुण्यात्मा बनेंगे। स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। क्या थोड़ा भी सुनेंगे? ये 500-700 करोड़ की दुनिया बाप का ज्ञान नहीं सुनेगी।
सुनेगी? सुनेगी तो स्वर्ग में आ जाएगी क्या? जो 500-700 करोड़ है वो स्वर्ग में आते हैं क्या? नहीं आते। फिर यहाँ ये क्या कह दिया? थोड़ा भी सुनेंगे तो मान थोड़ा सुनेंगे तो स्वर्ग में आएंगे, ज्यादा सुनेंगे तो स्वर्ग में नहीं आएंगे। थोड़ा भी सुनेंगे। हाँ, थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हाँ, मतलब सुनने वाले तो हैं, बहुत हैं। बीके वालों में भी सुनने वाले कितने हैं ईश्वरीय ज्ञान को? ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनाया गया वो सुनने वाले करोड़ों की तादाद में है। तो बाबा सन्मुख में भी तो आपका ऐसा समय आएगा जब बहुत लोग सुन पाएंगे। फिर प्रत्यक्ष होगा। बाबा गुप्त आजकल बड़े बड़े जो महात्मा लोग होते हैं उनको तो गोली से मार देते हैं, ठाणे से। मुरली में क्यों बोला कि रथ की बहुत संभाल करनी है? अभी क्यों नहीं प्रत्यक्ष हो जाता? भगवान को डर लगता है क्या? बाबा डायरेक्शन दे के रखा है, इसलिए क्या संभाल direction करना है शरीर का। अच्छा, ये तुम्हें डायरेक्शन याद रहता है? और बाबा ने मुरली में बोल के रखा है ना, क्या तो भले में तो अपने बाबा शरीर ने को बोल के रखा है, लेकिन वो बच्चों को याद रहता है क्या कि रथ की संभाल करनी है? ये तो अभी बोल दिया तो समझ लिया, सुन लिया, मालूम था बाबा। हाँ, तो बोला थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। माने बाप के सन्मुख आकर के, और सन्मुख भी सब सामने जितने भी आ जाते हैं वो सब सन्मुख नहीं कहे जाते हैं क्या? सन्मुख आ गए और विपरीत संकल्प चलने लग पड़े। अंदर से संकल्प जो है वो विरोधी संकल्प चल रहे हैं। जो बाबा बोलना चाहते हैं बोलते हैं, उसके विपरीत संकल्प चलते हैं या विपरीत कर्म करते हैं। कोई कर्मेंद्रियों से कर्म भी श्रीमत के विपरीत करे, बाप की श्रीमत के बरखिलाफ चले, वाचा से वाणी भी बरखिलाफ बोले, तो उसको सन्मुख कहेंगे कि विमुख कहेंगे? विमुख। अभी सन्मुख कितने होंगे दुनिया में? तो सबको अनिश्चय आ रहा है। एक भी सन्मुख नहीं है फिर तो बाबा। माना एक भी अटल अखंड अडोल नहीं है इस दुनिया वो में। तो बोल रहा ना मुरली में कि यानी बाप का साथ आखिर में सब छोड़ देंगे, एक अकेला बाप रह जाएगा। तो फिर कोई होगा ना, वो बाप ही हो गए ना। तो एक तो होगा। तुम कहते हैं एक भी नहीं है। आप ही कहेंगे। जब अगर एक भी नहीं होगा तो फॉलो किसको करेंगे? सैंपल मान के किसको चलेंगे? फॉलो फादर कैसे करेंगे? बाप तो या अब उसमें आपकी ड्यूटी नहीं आ रही, तो बच्चों की नहीं, एक तो होगा ना। हाँ जी। सैंपल एक होगा तो एक सैंपल को देख करके चलेंगे ना। कोई चलने वाले होंगे जो थोड़े होंगे, लेकिन निकलेंगे तो। तो बोला थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे। वो भी अभी की बात नहीं बताई, थोड़ा भी सुनेंगे भविष्य की बात बताई। अभी तो निश्चय अनिश्चय के डोले में माया डोलायमान करती रहती है। अभी की बात नहीं है। अभी तो अभी निश्चय पूर्वक सुनते हैं, थोड़ी देर बाद चला भगवान बन करके। ऐसा भगवान होता है? कोई बात में माया निश्चय अनिश्चय लाती रहती है। चलो अपने को अनिश्चय न भी लाए तो कोई न कोई ऐसा मिल जाता है जो हमको ऐसी बातें सुनाता है कि हमें अच्छी लगती है। ये बात तो ठीक है। तो अभी सब अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। जब सभी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं नंबर 1, इसका मतलब सबके अंदर संकल्प कुछ न कुछ विपरीत चलते हैं। तो विपरीत संकल्प चलते हैं तो सन्मुख हुए या विमुख हुए? सब कहेंगे हैं? अभी सन्मुख है, फिर यहाँ से बाहर निकले। अभी बोला यहाँ सामने बैठे हो तो क्या भाषण कैसी आती है? अच्छी भाषण आती है। और जब गांव में चले जाते हो तो वो भाषण नहीं रहती। तो इसलिए भविष्य के लिए इशारा कर दिया कि ऐसा भी टाइम आएगा कि सुनेंगे, सन्मुख सुनेंगे, विमुख होकर नहीं सुनेंगे। माने प्रीति बुद्धि होकर के सुनेंगे। और प्रीति बुद्धि भी ऐसे नहीं है अभी अभी तोला, अभी अभी मासा, अभी अभी रत्ती। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, घड़ी में रत्ती हो जाए, ऊपर नीचे होते रहे। नहीं,
परमानेंट सन्मुख बुद्धि होकर के सुनेंगे तो थोड़ा भी सुनेंगे तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। बाकी पुरुषार्थ तो है पद के लिए। क्या स्वर्ग में आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्वर्ग में तो शंकर ही पहुंच जाएंगे। हाँ, प्रजापद वाले भी आ जाएंगे, 4th क्लास प्रजा में जाने वाले भी वो भी आ जाएंगे, 2nd क्लास प्रजा भी होगी, 3rd क्लास प्रजा भी होगी, 1st क्लास प्रजा, सब बड़े बड़े साहूकार भी होंगे, वो भी होंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है? ऊंच पद पाने वाले, विश्व के मालिक के नजदीकी सहयोगी बनने वाले, बड़े बड़े राज्याधिकारी हो, ऐसी विश्व की मालिकियत अपने में अनुभव करने वाले हो, तो पद के लिए पुरुषार्थ है। बच्चे ये भी जानते हैं कि ये तो दुनिया खलास हो जाएगी। क्या जो अभी की दुनिया है, जब हम निश्चय बुद्धि बनेंगे, जब हम सन्मुख बन जाएंगे, क्या विमुख नहीं रहेंगे, उस समय हमारे लिए ये दुनिया जीते जी मर जाएगी। आप मुए मर गई दुनिया। इसके लिए क्या होगा? बड़ी भारी लड़ाई लगेगी। क्या बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। छोटी रियासत वाले बड़ी रियासत वालों के पास अपना पैसा, सोना आदि भेज देते हैं। क्या कोई बड़ा राजा है और छोटे छोटे राजा बहुत हैं, और कोई बड़े मुसलमान बादशाह ने आक्रमण कर दिया, तो क्या करते हैं छोटे छोटे राजा अपना सारा धन, माल, मिल्कियत, रानियां सब बड़े राजा के यहाँ सौंप देते हैं और फिर लड़ाई में चले जाते हैं। सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं ना। काहे के लिए करते हैं ऐसा? सेफ्टी के लिए करते हैं। कहाँ का इशारा दिया? संगम युग में जो काम हुआ है वो ही शूटिंग होती रहती है। भक्ति मार्ग में, द्वापर युग में, कलयुग में। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ तुम जो भी तुम्हारा तन, मन, धन, समय, संपर्क, संबंधियों की ताकत है वो सब बाबा के कार्य में लगाते हो। जो लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तन, मन, धन सब स्वाहा करने का, तो उनको मदद मिल जाती है। तुम जानते हो शिव बाबा की सेफ तिजोरी है। क्या हमारे बीवी बाल बच्चे, तन मन धन जितना बाबा के पास सेफ रहेगा, उतना और कहीं कोई भी किसी के पास गारंटी नहीं है। सब सेफ है। अभी समझते हो कि अज्ञान काल में जो दान पुण्य आदि करते हैं वो भी सेफ हो जाता है एक जन्म के लिए, और यहाँ तो बाप के हाथ में सौंपने से 21 जन्म के लिए सेफ हो जाता है, क्योंकि ईश्वर अर्थ करते हो ना। भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट गुरुओं के थ्रू करते थे। यहाँ भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो गुरुओं के थ्रू करते हैं, जैसे बीके वाले क्या करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? तन मन धन अर्पण करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं? दीदी दादी दादा बैठे हुए हैं, उनके थ्रू अर्पण कर देते हैं ईश्वरीय सेवा। तो वो है एक जन्म की प्राप्ति के लिए, और यहाँ तो तुमको डायरेक्ट बाप मिला हुआ है। तो इनडायरेक्ट देने से दूसरे जन्म में थोड़ा सा ही मिल पाता है, और यहाँ तो तुम डायरेक्ट करते हो तो कितना गुना मिलता है। अभी डायरेक्ट करने पर तुम्हें 21 जन्मों के लिए फल मिल जाएगा। दान तो सभी करते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग बहुत दान पुण्य करते हैं। नौकर पैसा होते हैं वो कम करते हैं, और जो व्यापारी होते हैं वो ज्यादा करते हैं।
तुम भी व्यापारी। ईश्वर अर्थ खास निकालते हैं, 1 पैसे 2 पैसे। कोई बहुत फराक दल होते हैं तो 4 पैसा 4 आने भी निकालते हैं कि हम ज्यादा करेंगे तो दूसरे जन्म में जास्ती मिलेगा। तुम जानते हो कि 21 जन्म के लिए तुमको अभी मिलता है। अभी तो ये सारी दुनिया ही खलास हो जानी है, करेंगे तो भी खलास हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो भी खलास हो जाएगा। बाबा इसमें बड़े रईस लोग जो दान करते हैं, हाँ। बोला है तो वो हम लोगों के लिए तो वो लागू थोड़ी होता है। हम लोग तो मिसाल दिया उनका, तो भक्ति मार्ग का एग्जाम्पल दिया कि वहां भी तो करते हैं। 1 जन्म के लिए। अभी तो ये सारी दुनिया ही खलास हो जानी है। गायन भी है ना क्या, कैसे? हाँ, इसकी दबी रही धूल में जमीन हिलेगी तो जिन्होंने गाड़ गाड़ के रख दिया है जमीन में खोद खोद करके सोना चांदी गाड़ दिया है, वो पता नहीं जमीन हिलेगी तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। इसकी दबी रही धूल में तो धूल में मिल जाएगा। किसकी राजा खाए। हाँ, अभी देख रहे हैं इनकम टैक्स सबका हड़पता जाता है, वेल्थ टैक्स सबका हड़पता जाता है, किसी के पास प्रॉपर्टी रहने नहीं देते। और जब लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ेगा, मारामारी बढ़ेगा तो चोर ज्यादा ले जाएंगे। चोर चकार लड़ाई में ज्यादा बढ़ते हैं ना। आग लगती है तो क्या होता है, जो चोर होते हैं उनका नंबर लग जाता है, किनकी आग जलाए। सफली होगी किनकी, तो बच्चे समझते हैं कि यही सच्ची सच्ची कमाई साथ में जाएगी। पैसे आदि कुछ भी किसी के साथ नहीं चलेंगे। कोई धन माल मिल्कियत किसी के साथ जाने वाली नहीं है। सच्ची कमाई हमारी ये है। और 63 जन्मों में जो कमाई की, दान पुण्य आदि किया, वो उतना सच्चा नहीं हुआ। और यहाँ अभी हम सच्चे कमाई करते हैं। ये भी तुम्हारा भाई है। भाई ने देखा कि विनाश सामने खड़ा है, ये तो सभी मिट्टी में मिल जाएगा। बाप के नाम पर सब कुछ दे देंगे तो अगले जन्म में विश्व का मालिक बनूंगा। कहाँ पर 21 जन्मों की बादशाही, और कहाँ फिर ये अल्पकाल का 1 जन्म का सुख। तो जैसे कि शिव बाबा को बालक समझो, बाबा की नजर कोई माताओं के ऊपर पहुंच गई, क्योंकि माताएं जल्दी पिघल जाती हैं। गुरु लोग भी ज्यादा माल किससे कमाते हैं, माताओं से कमाते हैं। तो वो भी किसको फॉलो करते हैं, गुरु लोग फॉलो किसको करते हैं, जय माता दी। हाँ, गुरु लोग भी फॉलो करते हैं बाप को। तो बाबा की नजर कोई माताओं के ऊपर है, तो बोला तुम जैसे कि शिव बाबा को बालक समझो। बाबा को बालक बनावेंगे, अपना बच्चा बनावेंगे। शिव बाबा को तो जरूर बड़ा बच्चा बनावेंगे, तो बड़ा बालक बनावेंगे तो वारिस बनाया ना, सब काम में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी माता पिता होते हैं उनकी आस बड़े बच्चे में ज्यादा होती है। ये पहले बड़ा हो जाएगा, तब तक हम बुढ़े हो जाएंगे, ये हमारी परवरिश करेगा। ऐसे तो बच्चे नंबरवार ही होते हैं। जिन्होंने भी किया, जरा भी अगर ख्याल आया कि मैं शिव बाबा को देता हूं, इससे ये यज्ञ चलता है, तो देवाभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो पाप हो जाता है। देना भी है यहाँ, और फिर अंदर अहंकार भी नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि मैं तो 21 जन्म के लिए जमा कर रहा हूं, देता नहीं हूं। बाबा के कार्य में लगाने के लिए नहीं देता हूं। मैं नहीं दूंगा तो कहीं न कहीं से आ जाएगा। मेरे देने से यज्ञ चलता है क्या?
नहीं, मैं तो जो देता हूँ अपने लिए देता हूँ, यहाँ का यहीं भी वापस देता है और 21 जन्म के लिए इंटरेस्ट में भी मिल जाता है। आजकल कोई कोई कंपनियां ऐसी खोलते हैं, कहते हैं कि इतने साल के लिए जमा करोगे तो इतना गुना करके देंगे। गोल्डन फॉरेस्ट है गोल्डन फॉरेस्ट है, वो तो कंपनियां झूठी है सच्ची है, वो तो झूठी है। बाप तो बहुत बढ़िया कंपनी एंड सन्स कंपनी खोली हुई है। कौन सी से एंड सन्स कंपनी है? नहीं, रामकृष्ण तो भाई भाई है, वो तो आत्माएं है। हाँ, बाप और बाप का बच्चा कौन है? गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कौन सी एंड सन्स कंपनी है? शंकर एंड सन्स बोल दो। हैं? शिव शंकर एंड सन्स। हाँ, शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। शिव विष्णु, शिव ब्रह्मा या शिव जगदम्बा या शिव 33 करोड़ देवताओं में से कोई भी नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। किसका नाम जोड़ा जाता है? शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। तो बोला कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं इनको देता हूँ, शिव बाबा को देता हूँ या रामकृष्ण को देता हूँ, ये बुद्धि में बात नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण की आत्माएं तो वैसे ही इतनी पुरुषार्थी है कि उनको किसी से मांगने की दरकार है ही नहीं। बुद्धि में आना चाहिए कि हम देते हैं तो शिव बाबा लाखों करके हमें देते हैं। ये तो सब खत्म हो जाना है। सभी को कह दिया कि जो जो साथ चले सो चले, नहीं तो ना हम उनके हैं और ना वो हमारे हैं। क्या पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। अब जो भी हमारे साथ चलेंगे सो हमारे हैं। अगर हमारा साथ नहीं देते तो ना। जैसे कोई स्टीमर जा रहा है और डूबने लगा और नवैया डाल दी गई, तो नवैयों उठा उठा के डालते जाते हैं ना। तो ऐसे ही है, ये है बाप का स्टीमर। कौन सा स्टीमर गाया हुआ है? चंद्रकांत वेदांत जहाज। सारी दुनिया डूबने वाली है। सिखों में भी ये जहाज गाया हुआ है, नानक चाप जहाज, जय चढ़ उतर है पार नर। हिंदुओं में भी गाया हुआ है, शंकर चाप जहाज। चाप मानो धनुष, उसमें चप्पू जो रहता है। हाँ, चाप माना धनुष। चाप, हाँ, और जो जहाज होता है उसको भी चाप कहते हैं। चाप। हाँ, नवैया चलाई जाती है, उसमें भी चप्पू चलाए जाते हैं। हाँ, तो शंकर चाप जहाज, शंकर का जो पुरुषार्थ रूपी धनुष है, शरीर रूपी धनुष है, वो हमारे लिए जहाज है। यही चढ़ी उतर पार नर, जो उसका आधार लेते हैं वो इसे संसार सागर के पार चले जाते हैं। तो मेरे तो सच्चे सच्चे यही रूहानी बच्चे हैं। कौन? जो मेरे लिए करते हैं वो मेरे सच्चे सच्चे रूहानी बच्चे। जो मेरे लिए नहीं करते हैं तो मेरे बच्चे नहीं है। क्या बोला? ये तो सब खत्म हो जाना है। सभी को कह दिया कि जो जो साथ चले सो चले, नहीं चले तो ना हम उनके हैं ना वो हमारे हैं। तो दुनियावी वाली हिसाब, जैसे दुनिया वाले कहते हैं तो हमारे काम आते हो तो हम तुम्हारे काम आएंगे, तुम हमारे काम नहीं तो हम तुम्हें नहीं जानते तो हमको नहीं जानते। मेरे तो सच्चे बच्चे यही रूहानी बच्चे हैं ना। मैं कल्प में एक ही बार तो आता हूँ, बार बार तो नहीं आता। एक बार आता हूँ और एक बार जब आता हूँ तो जो मेरे को पहचानते हैं उन्हीं बच्चों की सबसे बड़ी क्वालिटी है। बाबा कौन सी क्वालिटी देखते हैं बच्चों की? बाप को पहचान। जो बाप को पहचानते हैं वो बाप पहली क्वालिटी देखते हैं कि मेरे को कौन कौन बच्चों ने पहचाना।
तो तुम बच्चों को हर बात में राय मिलती है। बाप ऐसी राय नहीं देंगे जो तुम्हारा नुकसान हो जाए। श्रीमत का उल्लंघन हो जाए। इसलिए कहते हैं कि भल वैसा ही करो, सभी को दे करके बाकी ईश्वर के नाम पर लगाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। माना सहज सहज चलो, कठिन योग नहीं है, सहज राजयोग है, सहज ज्ञान है और सहज राजयोग है। कोई के पास बहुत अपार धन संपत्ति है, बाल बच्चे हैं, अब वो सोचे कि हम सब अर्पण कर दें ईश्वरीय सेवा में, लेकिन फिर बाल बच्चे खींचेंगे तो बुद्धि उधर भी जाएगी कि इनका क्या हाल होगा। तो बाबा कहते नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि तुम सारा लेकर के इधर ही आ जाओ। नहीं, जहां जहां जो कुछ जिसको देना है वो उनको देने के बाद फिर मेरे पास आओ। सहज सहज चलो, खींचतान करके नहीं चल रहा है। ओम शांति। एक अव्यक्त वाणी है, छोटा सा टुकड़ा रह गया। अभी तो नया ये अव्यक्तवाणी चल रही थी 16 नवंबर 2006 की 6 पेज के आदि में, मध्यादि में दादियों से बात हो रही थी। याद प्यार नमस्ते देते हैं ना, उसके बाद दादियों से पूछा, सभी साथ देते चल रहे हैं, ये वर्तमान की बात पूछी या भविष्य की? वर्तमान की बात पूछी। सभी साथ देते चल रहे हैं, ये बाप दादा को खुशी है। क्या खुशी है? कि दीदी दादियों को सभी साथ देते हुए अभी चल रहे हैं। हर एक अपनी विशेषता की उंगली दे रहे हैं। किसको? दीदी दादियों को। फिर स्पेशल दादी जी से पूछा, कौन सी दादी जी? प्रकाशमणि दादी। सभी को आदि रतन देख करके खुशी होती है ना, क्योंकि दादी जब बाप दादा के सामने आती हैं तो उनके आसपास कौन बैठी होती हैं? खास करके नजदीक और दूसरी दीदी दादियां बैठी होती हैं। तो उनकी बुद्धि में तो क्या है? दादी की बुद्धि में क्या है? कि हमारे आसपास सब माला के मण के रतन बैठे हुए हैं, तो सभी को आदि रतन देख करके खुशी होती है ना। सभी को आदि रतन माने जो भी उनके आसपास बैठे हैं उनको दादी क्या समझती हैं? कि वो आदि रतन है। तो उनको देख करके खुशी होती है ना, खुशी होती है ये समझ करके कि ये आदि रतन है। लेकिन अव्यक्तवाणी में क्या बोल दिया? अभी इसी साल की अव्यक्तवाणी में आदि रत्नों से बोल दिया है कि आदि में भी तुमने इनका गुणों से श्रृंगार किया था। आदि में इन दीदी दादियों का तुमने श्रृंगार किया था। फिर भले बाद में चले गए, तो जो जिन्होंने आदि में किया वो अंत में भी ज्ञान रत्नों से उनका श्रृंगार करने वाले बनते हैं।
इससे ये साबित हो गया कि दीदी दादियों के आसपास वो आदि रतन नहीं बैठे हो, लेकिन दादी की बुद्धि में क्या बैठा है कि हमारे आसपास आदि रतन बनने वाली दीदी दादियां बैठी हुई हैं। तो बोला सभी को आदि रतन देख करके खुशी होती है ना, माना टॉन्ट मारा या सहज बात की टॉन्ट मारा। दादी तो भूल गई होंगी। आज से लेकर के सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, जो भी दीदी दादी के सामने आसपास जो भी हैं उनके लिए बोला कि आज से लेकर के सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, हड्डी सेवा की है। बाप दादा ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया या सिर्फ पूछा है? पूछा है नहीं, बाबा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया। आज से लेकर के सेवा में अपनी हड्डियां लगाई हैं, हड्डी सेवा की है। लेकिन किसकी सेवा की है? बाप की सेवा की है या जो दीदी दादी दादाएं हैं या दादा लेकर आज हैं उनकी सेवा की है? आज से लेकर के किसकी सेवा की है? चांद सितारों की ही सेवा की है ना। बाप की सेवा तो आदि से नहीं की है। आदि से जो सेवा करने वाले थे उनके लिए तो पहले ही अव्यक्तवाणी में इशारा दे दिया कि वो कौन है। जिन्होंने दीदी दादी को श्रृंगार किया था, वो आदि दे, वो आदि है। लेकिन जो दादी के आसपास बैठे हुए हैं उनको दादी समझती है कि आदि रतन है, लेकिन वास्तव में वो आदि रतन नहीं है। हाँ, दादी जब से आई यज्ञ में तब से वो उनके साथ साथ दादी के लिए आदि है। उससे पहले वालों के लिए उन्हें आदि नहीं कहेंगे। अच्छा। तो बोला बहुत अच्छा है। देखो कुछ भी होता है, लेकिन एक बात देखो, चाहे बेड पर है, तो दादी तो बड़े लंबे समय तक कामा में रह करके अहमदाबाद हॉस्पिटल में रह करके आई, फिर वहां से वापस भी आ गई, तो फिर दोबारा बीमार पड़ गई, फिर बम्बई हॉस्पिटल में चली गई, वहां लंबे समय तक पड़ी रही, फिर बाबा के सामने आ गई अभी ठीक हो करके। हिम्मत वाली है ना। तो बोला चाहे बेड पर है, चाहे कहां भी है, क्या चाहे बेड पर है, चाहे कहां भी है, लेकिन बाप को नहीं भूले हैं। आदि रत्न से बात कर, दादी से बात हो रही है। बेड पे कौन था? दादी थी ना। तो दादी से बात कही कि चाहे देखो एक बात है, चाहे बेड पर है और चाहे कहां भी है, लेकिन बाप को नहीं भूले। बाप दिल में समाया हुआ है, ऐसे है ना। लगा दिया, टॉन्ट मार दिया ना, वो नहीं समझ रही है टॉन्ट मार दिया। वो तो ये समझती है कि ब्रह्मा ही बाप है। वो बाप किसको समझती है? गीता का भगवान किसको समझती है? ब्रह्मा के थ्रू ही समझती है। तो बाप दिल में समाया हुआ है, ऐसे है ना। देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। ये कहने की क्या दरकार? देखो किसको कहा देखो? पब्लिक को नहीं, पब्लिक को कहा देखो कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। बाकी आयु बड़ी है क्या? बाकी शब्द क्यों लगा दिए? मुस्कुरा तो रही है अनजान में, लेकिन आयु बड़ी है। चलो एक और वरदान मिल गया। क्या?
ये आयु बड़ी है। और धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है। क्या? धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है? सजा नहीं खानी है। फिर आगे बोला धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा। इसको दादी को, धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा। लेकिन बाप दादा जब बोलते हैं तो जो सामने बैठे होते हैं उन्हीं से बात करते हैं या कोई को एमर्ज करके बात करते हैं? जैसे उषा रमेश सामने होते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हद के उषा रमेश वो सामने होते हैं, लेकिन बात किससे करते हैं? बेहद वालों से बात करते हैं। ऐसे यहाँ भी है। देखने वाली पब्लिक समझ रही है किससे बात हो रही है? दादी से। लेकिन वास्तव में सजा नहीं खानी है। सजा न खाने वाले जो हैं वो आदि रतन है, जिनके लिए बोला इन दीदी दादियों का भी तुमने श्रृंगार किया है। उनमें से कोई है या उनकी बात हो रही है? उनमें से कोई है। सजा नहीं खानी है। धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा। क्या? सजा नहीं दे सकते। हाँ, धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा। और धर्मराज कौन है? ब्रह्मा की सोल जो है वो भी चंद्रमा ही है। चंद्रमा से चंद्रवंश ही तो निकलता है। चंद्रमा और चंद्रवंश से भी बड़े कौन है? सूर्यवंशी। तो उनसे भी बड़े हैं। तो चंद्रमा को और चंद्रवंशियों को किसके सामने सिर झुकाना पड़ेगा? सूर्यवंशी के सामने सर तो झुकाना पड़ेगा। बच्चे के रूप में जब जन्म लेगा कृष्ण, तो कहाँ जन्म लेगा? किसके बीच में जन्म लेगा? वर्षा किससे मिलेगा? देने वाला शिव बाबा होगा। उनको वर्षा देने वाला शिव बाबा होगा या सूर्यवंशियों का परिवार होगा? सूर्यवंशियों का परिवार होगा। तो बोला धर्मराजपुरी से टाटा करके जाना है, सजा नहीं खानी है। धर्मराज को भी सिर झुकाना पड़ेगा, स्वागत करनी पड़ेगी। किसकी? जो अष्टदेवों में दादी जी, उनको स्वागत करनी पड़ेगी। धर्मराज को भी टाटा करना पड़ेगा। या भले अभी नहीं झुकते हैं। कौन नहीं झुकते हैं? धर्मराज। धर्मराज का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? धर्म का राजा कौन है? ब्रह्मा की सोच अभी नहीं झुकती है, लेकिन उनको भी झुकना पड़ेगा, टाटा करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। पूरा कर रहे हैं। कौन कौन हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं? टाटा करना पड़ेगा किसको? धर्मराज को। इसीलिए टाटा करना पड़ेगा ना। इसीलिए यहाँ थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बाप की याद में हिसाब पूरा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं हिसाब पूरा? धर्मराज। धर्मराज अभी भी प्रवेश करके कहीं पार्ट बजा रहे हैं ना, तो हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। बाकी कष्ट नहीं, हिसाब किताब पूरा हो रहा है। कष्ट की कोई बात नहीं है। बाबा शरीर ही नहीं है कष्ट का। यहाँ बाबा की मुरली में बोला है कि एक ब्रह्मा अगर सुधर गया तो सब पूरा परिवार सुधर गया है। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा कौन है? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कौन है? एक तो होता है हद, वो सिर्फ कहने के लिए, और एक होता है प्रैक्टिकल में।
जगदम्बा जगदम्बा है ना। हाँ। तो जगदम्बा को भी पढ़ाई कौन पढ़ाएगा? उनको गुण रत्नों से किसने श्रृंगार किया होगा कि नहीं? हाँ। किसने किया होगा? बाप ने अष्टदेव कोई दीदी दादियों परदादियों के भी श्रृंगार करने वाले हैं ना सूर्यवंशियों में। तो सूर्यवंशियों में जो है उनकी तरफ इशारा किया। बोला बाकी कष्ट नहीं है, बीमारी भले है लेकिन दुख की मात्रा नहीं है। उस दादी के लिए भी लागू होता है। और जो अष्टदेव में जो दादी है उनके लिए भी लागू होता है। उनको है तन की बीमारी और उनको है बार बार कोई मन में कुछ रोड़ा अटक जाता है, मन की बीमारी लग जाती है, तो उसका इलाज होता है। तो बोला दुख की मात्रा नहीं है, बीमारी भले है। फिर बोला परदादी से, ये बहुत मुस्कुरा रही है। मालूम परदादी किसे कहते हैं? किसे? दादी की वो कलकत्ता में निर्मल शांता दादी। हाँ, परदादी से ये बहुत मुस्कुरा रही है, सबको दृष्टि दो। अच्छा, सबको दृष्टि दो माना सबको में दादी आ गई कि नहीं आ गई? बहुत मुस्कुरा रही है माना वो समझ रही है कुछ बात को, बहुत मुस्कुरा रही है। अच्छा, सबको दृष्टि दो माने दादी को भी दृष्टि दो, तेरे का भी कल्याण हो जाए। अच्छा, बाबा की भाषा को वो समझ रही है, इसका मतलब है। वो तो स्थूल में निर्मल शांता दादी है, बेहद बेहद में भी तो होंगी, 8 में से भी तो कोई होंगी कि नहीं? अच्छा, दादी ने बाबा को भाखी पहनी। भाकी यानी क्या होता है बाबा? ऐसे दोनों बाहों में समा लेना, अच्छा, ये या समा जाना। और दौड़ी पहनकर दादी ने बाबा को भाकी पहनी, बहुत अच्छा। मुन्नी बहन ने कहा बाबा हमने एक बार मिस किया है। मुन्नी बहन ने कहा बाबा हमने एक बार मिस किया। मना मुन्नी बहन गई होंगी दादी के साथ बीमारी में, तो ये कहा कि हमने एक बार आपको मिस कर दिया। मिस नहीं किया, बाप दादा ने तो तुमको देखा, तुमने बल समझती हो मिस किया, लेकिन बाप दादा ने तुमको देखा। अच्छा, आगे योगिनी बहन से बात हो रही है। अच्छी लगी ना? महारथियों से महारथी उनकी सेवा में मजा है ना? महारथियों की सेवा करने वाला कौन बताया? किससे बात हुई? योगिनी से बात हुई। योगिनी से क्या बात हुई? सेवा अच्छी लगी ना? माने किसकी सेवा कर रही है? महारथियों की सेवा कर रही है। कौन? योगिनी में। महारथी से महारथी उनकी सेवा में मजा है ना? माना साधारण पब्लिक की सेवा करना ये तो साधारण, और बड़े बड़े महारथियों की सेवा करना, ये तो ज्यादा विशेषता किसकी हुई? जो महारथियों के बीच में रह करके महारथियों की सेवा करे, रौनक लगी ना? ठीक है, पढ़ चुके।